हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो किचन गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन पहले का कोई एक्सपीरियंस न होने की वजह से हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी का जो समय है वो किचन गार्डनिंग की शुरुआत के लिए बिल्कुल सही समय है। एक तो अभी का टाइम और एक जुलाई का टाइम, जुलाई स्टार्टिंग और जून एंड का टाइम गार्डनिंग की शुरुआत करने का बेस्ट टाइम होता है। अभी अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो आपको बहुत कम मेहनत में और बहुत ही कम एफर्ट के साथ बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इस समय पर सर्दियों की ढेर सारी सब्जियां लगाई जा सकती हैं और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ आप 1-1.5 महीने में हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पत्तेदार सब्जियां हैं और कुछ मिट्टी के नीचे बनने वाली सब्जियां हैं। इनकी ना तो आपको पौध तैयार करनी है, ना आपको कोई कटिंग करनी है, ना आपको कोई पेस्टिसाइड वगैरह का छिड़काव करना है और बहुत ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि विंटर्स में टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत कम होता है। तो आप 1-2 दिन बीच में गैप करते हैं, 24 घंटे में 36 घंटे में भी एक बार पानी डालते हैं तो बहुत है और सिर्फ 1-1.5 महीने में ही आप इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको मार्केट से बीज लाकर डालने हैं। तो थोड़ी सी तैयारी के साथ आप किचन गार्डनिंग की शुरुआत इस समय पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मिट्टी की ज़रूरत होगी, कुछ गोबर खाद या वर्मी कॉम्पोस्ट जो भी आपको इजीली मिल जाती है वो आप ले लीजिए, और सब्जियों के बीज चाहिए और कुछ आपको कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मिट्टी आपके आसपास कहीं भी जैसी भी आपको मिट्टी मिल जाती है, आपके एरिया में जैसी भी अवेलेबल है, हर तरह की मिट्टी अच्छी होती है। थोड़ी बहुत उसकी जो क्वालिटी में अंतर हो सकता है लेकिन सारी मिट्टी में फसल हो जाती है। तो आप कोई भी मिट्टी ले सकते हैं जो आपके एरिया में अवेलेबल हो। उसके साथ आप कंटेनर्स ले लीजिए कुछ, और बहुत ज़्यादा महंगे कंटेनर्स आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। घर पर ही जो बाल्टी टब वगैरह पुराने हैं जो टूटे हुए हैं, या फिर आप नए इस तरह के टब ले सकते हैं। देखिए जिसमें मैंने धनिया लगाया हुआ है, और इस तरह के टब बहुत आसानी से बहुत कम प्राइस पर मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ एक आप इस तरह के टब ले लीजिए अगर आप लीफी वेजिटेबल्स लगाना चाहते हैं। और इसके अलावा जो सीड स्टोर्स पर जहाँ पर सब्जियों के सीड्स मिलते हैं, वहाँ पर जो आप सब्जियाँ लगाना चाहते हैं उनके आप बीज ले आइए खरीद कर। कंटेनर्स के बॉटम में वाटर ड्रेनेज के लिए आप होल्स ज़रूर बनाइए, 3-4 होल्स बना लीजिए, और उसके बाद मिट्टी और खाद को आधी आधी अच्छी तरह से मिला लीजिए। और आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिट्टी और जो आपने खाद ली है, वर्मी कंपोस्ट अगर आप लेते हैं तो वो, या फिर गोबर की खाद है, उसे आप 50-50% मिला लीजिए और अच्छी तरह से मिक्स करके और आप कंटेनर्स में डाल लीजिए। बस आपकी मिट्टी तैयार है और आपको इसमें अब कुछ नहीं करना है। और अब इस तैयार मिट्टी में आप कोई भी पत्तेदार सब्जियां लगा सकते हैं, सिर्फ आपको सीड्स लगाने हैं और 1-1.5 महीने में आपकी जो पत्तेदार सब्जियां हैं वो तैयार हो जाएंगी। आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये पालक लगा हुआ है, पालक, धनिया, मेथी, सरसों, लाल साग, इस तरह की जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, बथुए का साग, ये सब आप सिर्फ आपको सीड्स डालने हैं, ऊपर से मिट्टी से कवर करना है और हल्की वाटरिंग करनी है डेली। और आपको 1 महीने में ही ये बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए ज़्यादातर रेडी हो जाती है। 1 महीने नहीं तो बस 1.5 महीने में तो हो ही जाता है। और एक बार आप कट करेंगे ऊपर से तो वो आपको दोबारा से फिर से उतना ही ग्रो हो जाता है। आप एक बार लगा करके 3-4 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। और इसे किस तरह से लगाना है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, और मेरे चैनल पर भी मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं। और इसके अलावा जो मिट्टी के नीचे वाली सब्जियां होती हैं, जैसे कि मूली, चुकंदर, शलजम, गाजर, इस तरह की सब्जियों के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक एक सीड डालना है। और इसकी भी आपको पौध तैयार नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आपको सीड डालना है और नीचे अपने आप इसका जो कंद है वो तैयार हो जाता है। इसके अलावा आप लहसुन लगा सकते हैं। लहसुन लगाना बहुत आसान है, सिर्फ आपको किचन से लहसुन लेकर के और एक एक कली दबानी है, और कुछ ही दिनों में 10-15 दिनों में ही आपको लहसुन की ताज़ी पत्तियां यूज़ करने के लिए मिलने लगेंगी। और इन सब के अलावा जो सबसे आसान वेजिटेबल है ठंड की, जो मुझे सबसे आसान लगती है, वो है टमाटर। अगर आप टमाटर की पौध घर पर तैयार करना चाहते हैं तो वो भी बहुत इजीली तैयार हो जाती है, घर के टमाटर से भी हो जाती है।
और अगर आपको नहीं आता करना तो इस समय पर आपके आसपास कहीं भी किसी भी नर्सरी से बहुत आसानी से टमाटर के छोटे छोटे पौधे मिल जाएंगे और उन्हें आप ला कर के लगा लीजिए। छोटे बड़े कैसे भी कंटेनर में टमाटर लग जाता है। कंटेनर्स नहीं है तो जो चावल गेहूं की जो कट्टियाँ आती हैं, आटे की 5 किलो की 10 किलो की जो कट्टी आती है, उसमें भी आप आराम से मिट्टी और खाद डाल करके टमाटर के पौधे लगा लीजिए। ठंड में बहुत अच्छे टमाटर लगते हैं, बिल्कुल गुच्छे गुच्छे बड़े बड़े साइज़ के टमाटर लगते हैं। तो टमाटर आप ज़रूर लगाइए। आप शुरू में इन इजी वेजिटेबल्स को लगाएंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपका हौसला बढ़ेगा, आप मोटिवेट होंगे और उसके बाद आप आगे भी गार्डनिंग कंटिन्यू कर पाएंगे। तो अभी बिल्कुल सही समय है इन सब्जियों को लगाने का और इन सारी पत्तेदार सब्जियों में कीड़े लगने की प्रॉब्लम भी बिल्कुल नहीं के बराबर आती है। तो मैं एक बार फिर से इनका नाम बता देती हूँ। पालक, धनिया, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, सरसों, मूली, शलजम, चुकंदर, टमाटर, लहसुन, प्याज भी आप लगा सकते हैं अगर कहीं से आपको पौध मिल जाए तो पहले आपने कभी वेजिटेबल्स ग्रो नहीं करी हैं तो इन सब्जियों के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं और अपने हाथों की उगाई सब्जियों का आनंद ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।